Hello बच्चों, let's see this question. The question says, what is the increasing order of acidic strength among the following? तो तीन स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, तीनों को हम लोग बना लेते हैं. सबसे पहला है मेरा मेथॉक्सी पैरामेथॉक्सीफेनॉल. तो ये हो गया आपका कुछ ऐसा, पैरामेथॉक्सीफेनॉल. दूसरा है पैरामिथाइलफेनॉल. तो ये हो जाता है कुछ ऐसा, पैरामिथाइलफेनॉल. और दूसरा है आपका पैरानाइट्रोफेनॉल, पैरा नाइट्रोफेनॉल. ठीक है, इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए. तो भाई एक काम करेंगे ना, एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से हम निकाल देते हैं H पॉजिटिव आयन. तो आपने पहले स्ट्रक्चर्स बनाए, फिर इनका आप निकाल दीजिए H प्लस आयन. आपने इसको बनाया था फिनॉक्साइड. तो जैसे ही आपने इसको फिनॉक्साइड बनाया तो ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव. अब आप इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ या आप इनकी आप स्टेबिलिटी कंपेयर कीजिए. तो ये बात सुनिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, सब पे नेगेटिव चार्ज है. और जो आपका OCH3 है, OCH3 ये बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. और इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कैसे करता है, ये आपका प्लस आर रेजोनेंस के थ्रू करता है. ठीक है, तो सर अगर मेरा ऑलरेडी इस पर नेगेटिव चार्ज है और मैं इसको और इलेक्ट्रॉन दूंगा तो आप इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो? सर आप तो इसको बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे हो, अनस्टेबल कर रहे हो. आप इसको बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कर रहे हो. तो सर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम होगी, ये सबसे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि जब भी आपके नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो वो उसको अनस्टेबल करता है. ठीक है, अगला सर है मेरा CH3. जो CH3 है मिथाइल, ये भी कैसा होता है, एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट से. सर ये जो प्लस आर होता है रेजोनेंस वाला, ये होता है एक तरह का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट. और जो इंडक्टिव है ये होता है एक तरीके का वीक इफेक्ट. तो ये भी इसको क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को आप और नेगेटिव दे रहे हो, तो आप भी इसको क्या कर रहे हो, अनस्टेबल कर रहे हो. लेकिन इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इंडक्टिव कैसा वीक है ना, तो आप वीकली उसको अनस्टेबल कर रहे हो. तो ये भी क्या होगा, मेरा कम एसिडिक होगा. और अगर मैं देखूं अपना फोर्थ वाला, तो सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और जो मेरा NO2 है, NO2 ये होता है आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. और ये कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, -R एज वेल एज -I. ये माइनस रेजोनेंस भी दिखाता है, माइनस इंडक्टिव भी दिखाता है. तो सर इस पे जितना भी नेगेटिव चार्ज है, NO2 क्या कर लेगा, NO2 उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, NO2 उसको सक कर लेगा. तो अगर इसके सारे नेगेटिव चार्ज को NO2 ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो मेरा मॉलिक्यूल किस तरफ चले जाता है, मेरा मॉलिक्यूल बन जाता है चार्ज से न्यूट्रल. और जैसे ही वो आपका न्यूट्रल बनता है, वो क्या गेन कर लेता है, वो गेन कर लेता है आपकी स्टेबिलिटी. तो फिनॉक्साइड आयन में आप देखोगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, थर्ड वाला. तो थर्ड वाला क्या होगा, मेरा सबसे ज्यादा एसिडिक. उससे कम स्टेबल कौन है, तो आप कहोगे इन दोनों में ये कम अनस्टेबल है, दूसरा वाला. तो ये हो गया फिर दूसरे नंबर पे. और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, पहला वाला. तो ये हो गया सबसे लीस्ट एसिडिक. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. 1 2 3 हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ना, सबसे ज्यादा है 3, उससे कम सेकंड और उससे कम 1. तो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस. तो होप दिस आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.